हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल धानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ अलग तरीके का, कुछ अलग मिजाज का, कुछ अच्छा लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके बिहार बोर्ड में 1 से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ का जो ऑब्जेक्टिव होगा, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक में आइएगा तो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है ना। इसके नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा अभाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। बात यह है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए ना, पूर्ण संख्या क्या होता है। इसके ऑब्जेक्टिव जो है यहीं से बना दिए जाते हैं, इसके डेफिनेशन से नहीं। डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है। ये पूछा जाएगा कि चार क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है बोर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम जो है इसको एक एक करके देखेंगे। कौन सा संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं, कैसे कैसे बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो संख्या होगा उस जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को आप जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो एक बात याद रखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको याद नहीं रखना है। आपको गिनती आती है ना जी, गिनती तो आती है, तो बस गिनती की संख्या को ही बस प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप कहिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ बाबू, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज से याद रखिए, अगर नहीं जानते हैं तो जानते हैं तो अच्छी बात है। बस हम आपको केवल ये रूबरू करना चाहते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप इन टॉपिक को घर पे पढ़ें ना। आपके बिहार बोर्ड जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है 14 फरवरी से, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आपको गिनती तो आता ही है, हाँ आपको तो गिनती आता ही है। तो गिनती की संख्या कोई प्राकृतिक संख्या कहते हैं, याद नहीं करना है, गिनती आता है ना जी। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, क्रमागत संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। 1 2 3 4 डॉट डॉट। यहाँ आपसे उसके नीचे दिया हुआ है x, x+1, x+2, x+3। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको मानना होगा कि माना कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, दूसरा मानना होता है कभी कभी किसी प्रश्न में, तो आप मानिएगा कि माना कि प्रथम प्राकृतिक संख्या x, दूसरा प्राकृतिक संख्या x+y मानिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में से छोटी संख्या घटाने पर परिणाम पूर्ण वर्ग क्या होगा, ये पूछा जाता है। ये पूछा आपसे नहीं जाता है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में से छोटी संख्या को घटाने पर उसका परिणाम पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा। देखिए जैसे 4 1 लेते हैं, 1 5 लेते हैं, ये दोनों प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कैसे है, क्योंकि आपसे बोला गया था ना, आपकी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये दो लगातार है। तो गुणनफल में पूछा है कि गुणनफल में छोटी संख्या घटाने पर, देखिएगा 4 और 5 में छोटी संख्या कौन है, तो 4 और 5 का गुणनफल हो जाएगा 20, और 4 और 5 का गुणनफल हो जाएगा 20, और उसमें 4 5 में छोटी संख्या कौन है, 4 है। तो छोटी संख्या 4 को क्या करें, घटाएंगे, जब घटा देंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 गुणे 12, 11 और 12 में गुणा किया गया है तो कितना होता है बाबू, 132। उसमें क्या किया गया है कि छोटी संख्या घटा दिया जाएगा, घटाया गया है। 11 घटाया गया है तो 121 बचा हुआ है, और 121 क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। आप कहिएगा कि सर आपका जो है जबान लटपट मतलब लड़खड़ा क्यों रहा है, तो बाबू ध्यान से देखिएगा। अभी हम सो के उठे हुए हैं, अभी हम इतना आप जानिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमें, इतना आप जानिए कि हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी ऑनलाइन में मेरा ये पहला वीडियो होगा, आप ध्यान से देखिएगा। अभी कई बज रहा है,
अभी सुबह उठे तो सोचे कि आज से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 14 फरवरी से एग्ज़ाम भी है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए कई बज रहा है, आप देख सकते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप कहिए देख सकते हैं घड़ी में कई बज रहा है बाबू। तो थोड़ा सा पानी वगैरह हम पिए नहीं और सीधे आपकी सेवा में चले आए। तो ज़बान इधर उधर थोड़ा लड़खट लड़खट हो रहा है, इस पे ध्यान ना दें। आप अपने टॉपिक पे ध्यान दें, कहाँ से प्रश्न आते हैं वो आपको हम बताएंगे। चलिए आगे देखिए, इसको याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर इसका परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाता है। हम जानते हैं कि दो लगातार, कैसे दो लगातार? दो लगातार प्राकृतिक संख्या बोले तो गिनती की संख्या, आपको गिनती आती है ना? तो जब आपको गिनती आती है तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्या को कहते हैं। तो चलिए 113 और 114 और 115 को अगर आप योग करते हैं तो 342 आता है। अब ध्यान से देखिएगा 342 क्या है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपको एपी का क्वेश्चंस कह देंगे। एपी में जाइएगा तो वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 तक, तो ये अगर प्लस यहाँ दिया हुआ है तो प्लस 50 मतलब होता है कि यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि इसका ये अंतिम पद होता है एपी में और ये प्रथम पद होता है। ठीक है, तो आप तो एपी में तो बनाते हैं ना जी, टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। ए माने प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर पदांतर ना, उसके बाद से टी एन का मतलब अंतिम पद, ये सारा होता है। उसको पढ़ना है, लेकिन उसका वो शॉर्टकट ये जो है ये इसका ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक अगर प्लस में यहाँ से दिया हुआ हो और प्राकृतिक संख्या हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह टोटल टी एन जो होता है उसको यहाँ पर n मानकर 50 रखेंगे, n प्लस 1 n 50 प्लस 1/2 कर देंगे, कट करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 51 से गुना कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसी प्रकार आपके एपी में जो 5 पार्ट है उसमें दिया हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 25 का योग कितना होगा। तो आप तो निकालना जानते हैं कि ए माने प्रथम पद, डी मतलब सर्वांतर, टी एन का मतलब होता है जो अंतिम पद होता है 25। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और ये n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप जो है n इंटू एन प्लस 1/2 कर दीजिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 25 का योग बताइए, मतलब एस एन जो फार्मूला होता है बाबू, आपको पता होगा कि एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो आप आपको बता दें कि वहाँ से बनाइएगा थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको यहाँ से अगर बनाते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 तो थोड़ा सा समय आपका कम लगेगा। इसको आपको घर से बना लेना है। 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस डॉट डॉट 99 का योग क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यहाँ से जो है n इंटू एन प्लस 1/2 करके आप बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर देखिएगा तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा तो ये फार्मूला होता है। तो पहला देखते हैं कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसी फार्मूला से बनाएंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर कितना होगा, इसका योग पूछा है। जब आप एपी के माध्यम से बनाते हैं तो आपको बताया जाए कि 1 का स्क्वायर 1 कर लीजिएगा, प्लस कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, और 3 का स्क्वायर जो है आप 9 कर लीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर जो कर लीजिएगा। उसके बाद से जो 20 का स्क्वायर होता है उसको हम क्या मानेंगे, 20 से 400 ना, तो 400 हो जाएगा। फिर इसको टी एन मानते हैं, इसको ए मानते हैं, फिर डी निकालना होता है, फिर एस एन लगाते हैं, तब जा करके इसका जो है योग निकलता है। लेकिन ये फार्मूला होता है, आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका ये जो है उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 टू द पावर क्यूब, मतलब क्या हुआ कि अगर 1 का क्यूब हो प्लस में दिया हो, 2 का क्यूब हो, तो हम क्या करते हैं एपी के माध्यम से जब बनाते हैं तो पहले 1 का क्यूब जो है 1 कर लेते हैं, 2 का क्यूब कर लेते हैं, 3 का क्यूब कर लेते हैं, 10 का क्यूब कर लेते हैं।
तो जब 10 का क्यूब यहाँ तक 1000 मतलब 1000 आ जाता है तो उसको TN मान लेते हैं ना। तो हम SN का फार्मूला से लगाते हैं, उसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाता है, लेकिन इस फार्मूला से ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत जल्दी बनेगा। n इंटू एन प्लस 1/2 इसका पूरा का हॉल है। हॉल मतलब बोले तो इसका दोनों का जो है जो भी होगा उसका वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन किया गया है। n जो है लास्ट पद को मान लिए हैं, मानते भी हैं, तो ये n जो होगा वह 10 होगा, 10 हो जाएगा इंटू n प्लस 1 यानी कि 10 + 1/2 कर दिए हैं। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये पूरा का हॉल है ना, ये नीचे वाला ये अलग ही पूरा का हॉल है। तो 2 बचे 10 कटा दिया गया है, तो यहाँ 5 बचेगा और 10 है कि 11 बचेगा, और उसका होल स्क्वायर हुआ है 11 बचे 55, 55 का स्क्वायर आप देख लीजिएगा इतना होता है। ठीक है, अब इसके आगे फिर एक और उदाहरण में ये दिया हुआ है, ये आप अपने से कीजिएगा, और ये कैलकुलेशन है इसका। अभी थोड़ा सा हम बोर्ड पे नहीं है ना, तो हम और अच्छे से समझा पाते। फिलहाल इतना ही कहेंगे कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस टोटल 15 का क्यूब कीजिएगा, और तब इसका योग निकालिएगा। आपको योग निकालने आता ही है कि TN बराबर फार्मूला क्या होता है और SN बराबर फार्मूला क्या होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको इस फार्मूला से निकालना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं आपको ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। जो आपको हम बोले थे ना कि जो है पूछेगा तो क्या मानेंगे, पहले को क्या मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे। तो देखिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 785 हो तो सबसे छोटी चाहे बड़ी, यही ना पूछेगा जी, सबसे छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम आपसे बोले थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू, तो हमने आपसे कहा था ना कि बाबू प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नहीं मालूम है? तो आप बोले कि सर मालूम है, क्या होता है? गिनती आता है ना जी। हाँ, तो गिनती जब आता है तो गिनती की संख्या को ही ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नहीं समझे तो जाके उधर देखिए माना कि पहला x मानेंगे, दूसरा x + 1 मानेंगे, तीसरा x + 2 मानेंगे, इस तरह से आपको यहाँ तक मानना है। 5 कह रहा है ना जी, तो 1 2 3 4 और 5। फिर बोला है कि 5 योग मतलब होता है जोड़ी, सबको जोड़िएगा तो 5x + 10 होगा। उसके बाद से इसका योग जो दिया है इतना दिया है, तो बाबू 5x है। आपको पता होगा कि समीकरण का नियम क्या होता है, तो समीकरण का नियम होता है कि LHS बराबर RHS इज इक्वल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि जिसका दायां पक्ष बराबर हो बायां पक्ष के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक ना, हम और अच्छा से एक्सप्लेन कर पाते बोर्ड पे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समस्या है बाबू, लेकिन फिर भी हम जितना हो सके इसको समझा पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आप जब इस वीडियो को देखिएगा ना, तो अपने पास एक रफ पेन रखिएगा, और उस रफ पेपर पेन पर जो है इसका कैलकुलेशन करते चले जाइए। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है। स्टैंड थोड़ा छोटा है, जिसके चलते मैं अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ ड्रिल मशीन लेकर के रखा हुआ हूँ, उसको थोड़ा बोर्ड को जो है सेटअप बढ़िया से कर देना है। इधर साइड में लगाएंगे, नहीं तो इधर लगाएंगे। उसके बाद से हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे ये सारे टॉपिक्स को। आप ध्यान से देखिए, हम बात वही करेंगे जो पेपर में आएगा। बस एक ही बात आप जान लीजिए कि पेपर में जो आएगा हम वही बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। जब यहाँ से प्रश्न आएंगे तो जब यहाँ से प्रश्न आते हैं तो हम तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ना जी। देखिए जब हम यहाँ कर रहे थे तो देख रहे, जब यहाँ हमने किया तो देखा कि थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो हम इसको आज जो है ठीक ठाक करने का प्रयास करेंगे, ताकि हर वो काम की चीज़ आपके पास पहुंच सके। हम ऑफलाइन के बच्चों को तो दे पाते हैं, लेकिन आज से अपना एक नया जो चैनल चालू किए हैं, धानी ऑनलाइन क्लासेस, उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इन वीडियो को देखें। एक बात विश्वास करें, ऑनलाइन का तो जो मेरा ये पहला क्लास है, तो आप विश्वास करें ना करें, लेकिन एक बार ज़रूर देखें। आप अपने किताब को देखें, प्रीवियस ईयर को देखें, प्रश्न को देखें, और मेरी बातों को समझें, एनालिसिस करें। तो ध्यान से देखिए, एनालिसिस करने के बाद यही आपको निष्कर्ष मिलेगा कि ये जो बात है वो सही है कि गलत है। आप अपने से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि आगे जो है कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर ध्यान देते हैं।
चलिए इसका सेकंड, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट और शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसका सेकंड मेथड भी हम तैयार किए हुए हैं कि जितना भी आपका योग देता है उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने पर जो यहाँ पर होगा उसमें क्या करेंगे कि 2 पीछे जाएंगे, 3 संख्या 2 पीछे जाएंगे। इसको अभी आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं, थोड़ा ये बोर्ड की जो बोर्ड का मामला है वहाँ पर हम आपको और बढ़िया से समझा पाएंगे। यहाँ आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए कि कैसे बना हुआ है। ये देख लीजिए, 6 से भाग देने पर ये हुआ है, फिर आपको एक आगे जाना है एक पीछे जाना है, मतलब +2 किया है, फिर +2 -2 किया है ना। पहले पूछेगा तो पहले छोटी वाला हो जाएगा पहला, बाद वाला पूछेगा तो +2 कर देंगे तो बड़ी वाला हो जाएगा। इस तरह का कुछ मामला इसमें है। आप कहिएगा कमेंट सेक्शंस में, तो हम आपको इसको बोर्ड पर अच्छी जो है मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आप कहिएगा कि रे मास्टर तू तो पीछे से बोलता है कैमरे का, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप इसको ही देखेंगे, यहीं से आपको बनाने हैं अभी तक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहीं पे हैं, चलो इसको समझा ही देते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जितना दिया वो 6 से भाग देंगे, जितना होगा यहाँ ध्यान से देखेंगे इतना है। यहाँ 55.5 का मतलब हुआ कि 55.5 मतलब 55.5। इससे आगे जाना है, इससे पीछे जाना है। आपको 6 ही लगातार से मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा 55.5 है तो 55.5 जो होगा वो 55 होगा और उसके बाद से 56 होगा। ये जो बीच का मामला है इसको नहीं देखना है। यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ लिखे हुए हैं कि पूर्णतः कट जाए तो बीच में रखते हैं, पूर्णतः नहीं कटता है तो नज़दीक वाला वैल्यू को लेंगे। यही दोनों बात याद रखिएगा, तो ये भी सवाल बनेगा और इधर जो बगल में है ये भी सवाल बनेगा। फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं कि पूर्णतः नहीं कटता है तो नज़दीक वाला वैल्यू लेंगे। पूर्णतः नहीं कटता है तो नज़दीक वाला वैल्यू लेंगे, और पूर्णतः कट जाता है तो बीच में रखते हैं। पूर्णतः कट जाता है तो उसको बीच में रख देते हैं। चलो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कमेंट सेक्शन तो बोलबे किए ना बाबू, वहाँ से आपको हम बता देंगे। अगर आप इसमें डाउट होगा तो ये आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 भाग देंगे 55.5, और आपको पता है ना कि जब पूर्णतः नहीं करता है तो नज़दीक वाला वैल्यू लेंगे। तो नज़दीक वाला वैल्यू 55.5 का नज़दीक वाला वैल्यू 55 होता है, और उसके आगे देखिएगा तो 56 होता है। एक संख्या और ये 2 संख्या हो गया। आपको कितने संख्या चाहिए था, आपको 6 चाहिए था। तो देखिएगा जब इधर जाइएगा तो घटबे ना करेगा, इधर जाइएगा तो बढ़ेगा। मतलब इधर जाइएगा तो 1 2 3 4 बढ़ता है, इधर जाइएगा तो माइनस में जाता है। तो हम क्या करेंगे, 55 इधर जाएंगे तो घटेगा, कितना घटेगा, 2 घटेगा, ठीक है। और इधर भी आपको 2 बढ़ाना है, इधर 2 घटाते हैं तो इधर भी 2 बढ़ाएंगे। तो देखो 55 के बाद कितना हो जाएगा, 58। इधर जाओगे तो 53। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 58 होगा। चलिए समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है देखिए कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा देखिए बाबू। ये 55.5 है, 55.5 है तो 55 लिखेंगे और 56 लिखेंगे। बीच की संख्या तो ये 55.5 है, हमको पता नहीं है। लेकिन देखो 1 2 एगो डॉट है, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इस तरह से नहीं समझ में आता है तो नीचे हम बनाए हुए हैं, देखो इसको। सबसे बड़ी संख्या 58 कैसे आएगा, ये जो है लिखना होगा। पहला x +1 x +2 लिख करके 333 करेंगे। उसके बाद से 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 553, और सबसे बड़ी संख्या निकालना x + 5 558, ठीक है। आप जो है ऐसे भी 58 आया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करेंगे, हम बोर्ड पर उसका चर्चा करेंगे अच्छे से वहाँ पर हम बता पाएंगे। फिलहाल आप इतना ही देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या को पढ़ना है। पहले जो हम पढ़े वो प्राकृतिक संख्या था। गिनती आती है ना बाबू, हाँ जी सर, बोलिएगा जी सर, गिनती आती है। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो। मेरे कहने का मतलब है कि वैसा संख्या जो केवल एक से कटे, ना तो अपने आप से कटे। वैसी संख्या क्या, वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे। हमको मारेगा तो हम अपने से मरेंगे, या फिर हमको एक मारेगा। ध्यान रखिएगा, एक या फिर स्वयं, मतलब क्या हुआ कि वह संख्या
जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो खुद मर जाए, और ना तो एक उसको मार सकता है। मतलब कहने का मतलब जैसे दू लेते हैं, तो दू देखिएगा, अगर दू से आपको भाग लगाना हो तो या तो ये एक से आप भाग लगाइएगा तो कटेगा, एक दूनी के दू, दू मर्द में भोजपुरी भाषा में समझते हैं, और दू से कटेगा। फिर सात आइएगा तो एक से कटेगा, ना तो सात से कटेगा। फिर पाँच भी आइएगा तो वैसे ही है, एक से कटेगा ना तो पाँच से कटेगा। फिर 53 आइए, 83 आइए ना, 97 आइए, ये 97 देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। दो केवल एक सम अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि दो के बारे में पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो दो है तो दो ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। आपके 3 अक्षर और कुछ हो सकते हैं। आगे देखते हैं। जबकि अन्य सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या है। देखिएगा ध्यान से, दो केवल एक अभाज्य संख्या तो है ही, लेकिन वह सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या बोले तो वह सम संख्या है। आगे पढ़ेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। फिर आगे ध्यान देखिएगा, उसके नीचे लिखा गया कि जब कि अन्य सभी विषम संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, और इसको आप अपने घर पे जो कॉपी पेन लिए हैं तो उसको जरूर बनाइएगा कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, एक से लेकर के अगर हम 200 लिख देते हैं तो कितने अभाज्य संख्या होंगे। यहाँ 47। इसको आपको घर से होमवर्क करना है, सही है कि गलत है। कैसे करना है, आप सादा पेन लीजिएगा, सादा पेपर लीजिएगा, और देखो भाई, जबान इधर उधर होने का एक ही मकसद है, सुबह सुबह सुबह, मॉर्निंग टाइम है। टाइम आप देख सकते हैं कितना बज रहा है, यही, और कोई रीजन नहीं है। आगे चलते हैं। कैसे करना है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 50 तक लिखेंगे। 50 तक लिखेंगे, उसमें से काउंट करेंगे कि कई को अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या आपको पता है कि वह संख्या जो एक से कटे, और अपने आप से कटे। तो उस तरह के संख्या को आपको चुनना है, और उसमें गिनना है कि 1 से 50 तक कितना आएंगे। देखिएगा 15 को आएगा। फिर उसी तरह से 1 से 100 तक में कितना आएगा, तो 25 आएगा। 1 से लेकर के 200 लिखिएगा, उसमें से चुनिएगा तो 47 को आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड किया जा सकता हो। आप ध्यान रखिएगा कि किसको बोलेंगे यौगिक संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड किया जा सकता हो, या दो से अधिक अभाज्य संख्या से मिलकर बना हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो वैसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 18 है, 24 है, 42 है, 55 है। तो जब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 18 से भी लग जाएगा। तो जब ऐसे आपको मिलते हैं तो उसको हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। आप नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर माने परिपूर्ण संख्या। ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है 6 बराबर 1 × 2 × 6। देखो 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बोले तो विभाज्यता के नियम से नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है। गुणनखंड की तो 1 2 3 है ना, तो इसको क्या करना है कि 1 2 3, ये गुणनखंड है, लेकिन गुना कीजिएगा तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6। अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो उसको बोलते हैं परिपूर्ण। ध्यान से देखिए, वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका अन्य गुणनखंड योग उस संख्या के बराबर हो जाए, उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे अगर वो गुणनखंड को गुना करने पर 6 आ जाता है तो परिपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, 6 है, 6 का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणन जैसे लघुत्तम निकाल के करते हैं, वैसे करने के बाद अगर 1 × 2 × 3, जैसे 6 का किए तो ये 6 आ गया, 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ना होगा, तो ये 6 आ गया। तो अगर ऐसे कंडीशन आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या, ये तो सबको आता है, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। हम लोग याद किए हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, भोजपुरी भाषा में दूसरा से पूरी भाग लग जाए, पूरी कट जाए, भाग दें, शेषफल ना बचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। डॉट 2n मतलब अंतिम पद होगा, 2 से जो भी होगा 100 मैंने 200 पर कौन आएगा तो 2 से गुणा कर देंगे। इसका शॉर्टकट यही होता है nth टर्म ना, क्या होता है? 2n। इसका मतलब होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 100वां सम संख्या कौन होगा, तो 100वां संख्या n के जगह 100 रख देना, आगे 2 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे 20वां सम संख्या निकालना हो, तुमसे पूछे कि 20वां सम संख्या कौन होगा, तो फार्मूला क्या लगाओगे? 2n लगाओगे। अब फार्मूला जब 2n लगाओगे तो 20वां निकालना होगा, तो क्या करोगे? 2 में 20वां कह रहा है ना, तो n का मान 20, 20 कहेगा तो 20, 24 कहेगा तो 24, 50 कहेगा तो 50, और 2 में 24 से गुना करना तो कितना रहा? 48। यहाँ 24वां पूछा है, 25वां पूछा तो 2 गुणे 25, 100वां पूछा तो 2 गुणे 100 करते। ठीक। याद रखिएगा कि जब आपसे ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न ऐसे दे सकता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल, योगफल एवं अंतर हमेशा सम संख्या आता है। इसको याद रखना है कि 2 कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका गुणनफल कीजिए, चाहे उसका योगफल कीजिए, चाहे उसका घटाव कीजिए, मतलब अंतर, तो हमेशा वो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ये कुछ समझने की बात नहीं है, बस इसको याद रखना है। मान लीजिए कि एक 18 है, एक 8 है और एक 12 है, तो देखिए इसको हम बोले कि सम संख्या का गुणनफल, सम संख्या का गुणनफल और योगफल और जो है क्या अंतर, उसका हमेशा उत्तर जो आएगा वो सम संख्या आएगा। तो देखो बाबू, 8 है गुणे 12 है, इस 8 सम संख्या है, 12 सम संख्या, इसका गुणनफल कितना हुआ? 96। तो ये 96 जो है सम संख्या है ना। आगे चलते हैं, एगो 4 लेते हैं, एगो 6 लेते हैं। 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। 24 जो होगा वो क्या होगा? 24 जो होगा वो सम संख्या होगा। आगे चलते हैं, हमने कहा कि अगर हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि सम संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है? सम संख्या होता है। तो 4 में 6 से गुना कर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा कि 6 सम संख्या है और फिर सम संख्या घटाइए तो कितना होगा? 2 होगा ना जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप याद रख सकते हैं कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़े तो सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या में सम संख्या से गुना करें तो सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, सम संख्या में सम संख्या को क्या करें? घटाएं तो सम संख्या होगा। बस भाग नहीं, तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला फार्मूला है कि प्रथम इन सम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम इन सम संख्याओं का ये फार्मूला है। अभी हम एपी में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा देखिएगा, नहीं तो एपी से भी आप बना सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1 ये होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। देखो n मतलब आपको पता होता है ना कि हम लोग n को क्या बोलते हैं? उसमें पदों की संख्या बोलते हैं। यहाँ अंतिम पद बट्टा 2 जब निकालिएगा, अंतिम पद में 2 से भाग दे दीजिएगा तो n निकलता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन अब जब आप इसको समझ लीजिएगा तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा समय आपका बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 50 48 जहाँ तक दिया हुआ है, ये 48 तक दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा? इसका योग क्या होगा? ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ देखिएगा ना, तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं? पहले ए जो है, ए को हम क्या मानते हैं? प्रथम पद। ठीक है, जब डी निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं T2 माइनस T1, मतलब कि अगला पद में से पीछे वाला घटाएंगे तो वहाँ से डी निकल जाता है। ये जो ये है 48 है, इसको हम लोग n मानते हैं, n नहीं Tn मानते हैं, अंतिम पद मानते हैं। तो हम फार्मूला में क्या करते हैं? पहले Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं, फिर Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 डी, यहाँ से निकालते हैं, 2 फॉर्म लगाते हैं, तब इसका योग आता है। लेकिन शॉर्टकट में आप देखेंगे तो आपको इतना ही याद रखना है, यही फार्मूला है आपका n इंटू एन प्लस 1 काम खत्म, n इंटू एन प्लस 1 काम खत्म। n बराबर अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2। देखिएगा ध्यान से, अंतिम पद कितना है? 48 है। अंतिम पद कितना है? 48। हमको n का मान निकालना है, तो 48 में जो है 2 से भाग दे देंगे। 48 अंतिम पद 50 100 कुछ भी होगा, उसमें 2 से भाग देना, कुछ हो अंतिम पद हुआ 2 से भाग दिया रे भाई। ठीक ना, 24 हो गया। अब इसका योगफल निकालना है। Sn बराबर 1/2 ई वाला नहीं, ये शॉर्टकट में निकालिए, ऑब्जेक्टिव
के लिए होगा 13 ना, n इंटू एन प्लस 1। ये देखो n का मान 24, n का मान ये हो जाएगा 24, एक है फार्मूला, जोड़ दीजिए 24 हो गया ना। देखिएगा गुना कीजिएगा तो 24 क्या ऐसे किया है, गलती हो गया क्या जी हमसे? नहीं, गलती नहीं। देखिएगा 24 है, 24 इंटू 24 है 25 ना होगा, इसको गुना कर दीजिए 24 गुने 25, 24 गुने 25 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक से लिख दिए हैं, इसको काट के कर देते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए कर देते हैं, यहाँ जो है ये थोड़ा सा ये 25 नहीं रहेगा, ये 25 नहीं रहेगा, ये 24 गुने कितना हो जाएगा दिखा देते हैं कि आप 24 में ये n इंटू हम भी देख n प्लस 1 ये होता है ना। तो ये जो 24 है ना बाबू, ध्यान देखिएगा, ये जो 24 है तो 24 जो है तो 24 में हम 25 से गुना करेंगे। जब 24 में 25 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, हाथ में 10, 25 में 2 से कीजिएगा तो कितना होगा, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 6 से इसका उत्तर आएगा। ध्यान से देखिए, 25 चौके 100, हाथ में लगले 10 और 25 दूनी 50 से 6, 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 6 से उसका उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ 6 से आपका ये है। थोड़ा सा हमको वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कैलकुलेशन समझाने में भी, लेकिन कोशिश रहेगा कि बढ़िया जो कर पाएँ। आगे देखते हैं, यहाँ हम लिखे हुए हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस, ये आपके जब 5 पार्ट आप पढ़े होंगे AP में तो वहाँ से ये फार्मूला है, एस एन पदों का योग n/2 इंटू ए प्लस, ए का मतलब प्रथम पद, एल का मान अंतिम पद। आपको समझा दें यहीं पे कि एल माने अंतिम पद, टीन माने अंतिम पद, एन माने अंतिम पद। यहाँ से भी आप बनाइएगा तो इतना ही आएगा, और ये फार्मूला से बनाते हैं तो यही इतना ही आता है। ठीक है, ये फार्मूला काम कर गया क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है। जब अंतिम पद दिया होता है तो आप यहाँ से बनाते हैं। हम लोग तो अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये ना सिखा करके हम लोग यही सिखाते हैं कि जब अंतिम पद दिया हो, एन का मान पता हो, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधी ये फार्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाओगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, देखिए कहना सुनना और सुनाना, बाबू इस बात पर बड़ा ध्यान रखिएगा, क्या कहना है किससे, ये थोड़ा सा सोच समझ के बोले तो बहुत 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 बढ़िया रहेगा। सुनना, जो भी कोई कहता है ध्यान से सुने, और सुनाना, कैसे सुनाओगे बाबू, जब कुछ कहोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं तो सुनाओ कैसे। कहना सुनना और सुनाना ये अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, कहना सुनना और सुनाना रिलेशन है, क्या कहना है, कैसे किसको कहना है, सुनना है। तो आपको एक इससे बात याद आ गया, कहना सुनना और सुनाना से रहीमन जी का एक दोहा है, उसको हम सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सर्ग पतार, आपी तू कहीं भीतर गई जूती खात कपार। बाबू ध्यान से देखिएगा, तो रहीमन जी कहते हैं ना, ये जो जीव होता है बाबू, जीव ये बड़ी चंचल चीज होता है, चटक मटक बड़ा बढ़िया मिलता है चटक मटक खाने का ना, क्योंकि चटक मटक खाएंगे तो क्या होगा, जीव जो है चटक जो होता है। तो देखो ये ठीक है, ये जीव जो होता है ना, अगर गलती से कुछ बोल दिया, किसी को कुछ सुना दिया, किसी को कुछ कह दिया ना, तो समझ लीजिएगा कि जूती खात कपार। जूती खात कपार का मतलब हो गया कि यही जबान आपको हाथ भी जुड़वाता है, हाथ जुड़वाता है, यही जबान जो है आपको जूता चप्पल भी बाबू खिला देता है। तो सावधान, कहना सुनना और सुनाना, ध्यान से कुछ से कुछ कहना है तो सोच समझ के बोले। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर। ये सम संख्या विषम संख्या जो मामला है बाबू 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, फिलहाल पढ़ते हैं कि वैसा पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः नहीं करता है। आप लोग याद किए हैं, हम लोग याद किए, क्या ऐसा याद करते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे, पूरी ना कटे माने शेषफल बच जाए, पूरी ना कटे ओकरा के हमरे का कहल जाला, विषम संख्या। तो देखो ध्यान से 1,3 यानी कि 1,3 5 7 2n-1, ध्यान से देखिएगा 2n-1। तो बाबू विषम संख्या किसको कहते हैं, 2 से भाग दहना शेष बच गया मतलब विषम संख्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। देखो 1 3
5, 7 ये सब विषम संख्या है। इसमें 2 से भाग जब दोगे, जब 2 से भाग दोगे तो ये शेष पर बचता ही बचता है, पूर्णता नहीं करता है। सीधा सीधी बात करो, शेष नहीं छोड़ो, पूर्णता नहीं करता है। पूर्णता मतलब पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा मतलब शेष बचेगा, शेष बचेगा मतलब दशमलव में जाएगा, यही मामला है। आगे चलते हैं। एनवा ये जो है इसका ये क्या है, ये जो है फार्मूला है। आप ध्यान से देखोगे तो एनवा पद Tn बराबर होता है 2n-1। 2n-1 का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको 44वां विषम संख्या निकालना होगा। कोई कहेगा 50वां विषम संख्या क्या होगा, कोई कहेगा 100वां विषम संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 2n-1 लगाना है। 2n-1 कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। T44 आप लोग पढ़े हैं ना जी, T44 माने 44वां पद का होई, तब पढ़ा 2n-1 ये फार्मूला हुआ। जैसे 2 रहेगा, आप कहेगा कि 100वां पद तो 100 से गुना, 50वां पद तो 50 से गुना। तो फिलहाल यहाँ पे क्या चीज क्या है भाई, 44वां पद 44 से गुना करेंगे। तो 44 जब गुना करेंगे तो 2 में 44 से गुना करो 88। अब फार्मूला में -1 करना है तो -1 कर, काम खत्म। मतलब यह याद रखना है कि आपसे जो भी कोई पूछे कि 50वां तो 50 में 2 से गुना करे वो कम करो, 2 से गुना करे वो कम करो। 100वां तो 100 में 2 से गुना करे वो कम करो। 1000वां पद क्या होगा, तो 2 में 1000 से गुना करे वो कम करो। ठीक है, इसको आप जो है निकाल सकते हैं इस तरह से विषम संख्या। और हमें आशा है कि हम जो आपको कैमरे के पीछे से बोल रहे हैं ना बाबू, कैमरे के पीछे से भी हम आपको समझा पा रहे हैं। कंटेंट रेडी है, कंटेंट रेडी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं।